सिविल कोड की जो भर्ती है, इसका जो प्री परीक्षा होना है, 99% श्योर है 30 अप्रैल को पेपर हो जाना है। अपना प्रैक्टिस पे रेगुलर शुरू कर दें, जो चीज़ें थोड़ा सा वीक हैं उसको रिवाइज करना शुरू कर दें, तो इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे ढंग से फोकस कर लें तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस होंगे। जून के 15 से 20-30 जून के बीच में डेट आनी चाहिए उसकी। तो ये कॉम्पिटिशन टफ तो है, लेकिन बहुत कम लोगों के बीच में, तो अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। शिक्षा की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती तो आप कर लेंगे, वेतन कहाँ से देंगे? ये तो सोचिए, वेतन कहाँ से देंगे? बिहार सरकार के पास रेवेन्यू का क्या आधार है कि मुख्यमंत्री चाहेगा तो एक बार में ही सारी चीजें हो जाएंगी। उसको कहने की जरूरत नहीं कि सार्वजनिक मंच पे सबसे कह रहा है कि हाँ कहिए भर्ती करेंगे। अरे वो कौन होते हैं भर्ती करने वाले? भर्ती कराने वाले तो आप होते हैं ना। निर्णय क्षमता तो आपके पास है, वो तो सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। उनको तो सिर्फ आपके आदेश का पालन करना है। कहाँ से? शिक्षा में लोगों ने कहा कि हम शिक्षा में ये इतना सबसे ज्यादा इस बार बजट एलोकेट किया गया है शिक्षा में, लेकिन शिक्षा में किस चीज के लिए? वेतन देने के लिए। जो पुराने लोग हैं उनको वेतन मिल ही नहीं रहा। नया वेतन कहाँ से आ जाएगा? आपके पास अच्छे स्कूल हैं कहीं? आप बताइए, एक भी स्कूल की बिल्डिंग आप कहीं बनते हुए देख रहे हैं? जब स्कूल की कोई नई बिल्डिंग नहीं बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो रहा है। स्मार्ट क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक ही टीचर कई क्लास में बच्चों को पढ़ा लेगा, तो उसके लिए बहुत सारे टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी, हमारे साथ हैं रमांशु सर। बात करेंगे हम सिविल कोड परीक्षा की, फिर से असिस्टेंट परीक्षा जो कि हाई कोर्ट के में असिस्टेंट की बहाली होने वाली है। इसके अलावा बिहार पुलिस में दरोगा और सिपाही भर्ती को लेकर सर, सबसे पहले हाई कोर्ट का सर जो असिस्टेंट का बहाली है सर, 30 अप्रैल को क्या संभावना लगता है सर, परीक्षा हो जाएगा? लगभग 99% श्योर है कि 30 अप्रैल को पेपर हो जाना चाहिए। लगभग ये हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की वैकेंसी है और हाई कोर्ट अपने काम को कोशिश करता है कि टाइम से कर ले, तो वो इसको अप्रैल में इसका जो एग्ज़ाम ले लेगा। वो 40 दिन है सर, क्या कहेंगे छात्रों को? देखिए 40 दिन है, 40 दिन बहुत टाइम है। जो लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, आपसे तो मेरी चर्चा होती रही है। चूँकि इसमें इंग्लिश बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है, तो कृपया इंग्लिश पे थोड़ा सा लोग फोकस करें, और साथ ही साथ अब जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक से अपना प्रैक्टिस पे रेगुलर शुरू कर दें। जो चीज़ें थोड़ा सा वीक हैं उसको रिवाइज करना शुरू कर दें, तो इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे ढंग से फोकस कर लें तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस होंगे। इसमें चूँकि क्या है ना कि इसमें जो लोग बहुत सारे लोग भरते हैं, उसमें से 50% ऐसे लोग हैं जिनको सिलेक्शन से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो ये कंपटीशन टफ तो है, लेकिन बहुत कम लोगों के बीच में, तो अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। सर ये सिविल कोड का सर, इसका सर कोई सूचना नहीं है सर। संभावना था कि मार्च में होगा, मार्च भी जा रहा है, कोई सूचना नहीं है। क्या लगता है सर, कब तक होगा इसका परीक्षा सर? देखिए, सूचना इसकी ये है फिलहाल कि चूंकि 30 अप्रैल को भी हाई कोर्ट होना है, और एग्ज़ाम मैंने कई बार बताया ना कि एग्ज़ाम के जो सेंटर्स होते हैं वो तो सारे के सारे स्टेट के स्कूल ही होंगे, कहीं कोर्ट में तो होना नहीं है। तो इसलिए अभी जो अप्रैल में जब ये आपका हाई कोर्ट की वैकेंसी वाला प्री का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर देगी कोर्ट। तो हमें लगता है कि सिविल कोर्ट की जो भर्ती है, इसका जो प्री परीक्षा होना है, क्योंकि वैकेंसी में सीट बहुत ज़्यादा मतलब क्या नाम है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा व्यवस्था करने में इनको टाइम लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अप्रैल तो मई और जून के 15 से 20-30 जून के बीच में डेट आनी चाहिए उसकी। मुझे लगता है कि वो जो है 15 से 30 के बीच में जून उसकी डेट आ जाएगी। सर एक और चीज़ सर, ये दरोगा का परीक्षा जो है, इस पर हम चर्चा करेंगे सर, और इसके साथ साथ एक और चीज़ पर चर्चा करेंगे सर। जैसे राजनीतिक उठापटक चल रहा है, संभावना ये भी हो रहा है कि कहीं सरकार ही ना डिसॉल्व हो जाए, परिवर्तन ना हो जाए, तो क्या सर इसका असर इन बहालियों पर पड़ेगा? जैसे पुलिस का बहाली है, शिक्षक का बहाली है, इस सब का असर आप देख रहे हैं सर? देखिए आदेश जी, आप तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ों को आप चारों ओर से कवर करते हैं, राजनीति की भी बहुत सारी कवर करते हैं। किसी भी राज्य में कोई भी जब निर्णय होता है तो निर्णय हमेशा जो है राजनीतिक लोग ही लेते हैं। प्रशासन कभी निर्णय नहीं लेता, न्यायपालिका कभी निर्णय नहीं लेती। और जिस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता रहेगी तो निश्चित है उस राज्य का भविष्य भी अनिश्चित ही रहता है। क्योंकि यहाँ पे 3 प्रमुख पार्टियां हैं, उनके बीच में आपस में जो है मेल मिलाप और उठापटक होती रहती है। क्योंकि आरजेडी जेडीयू आपस में मिलकर सरकार तो बनाए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत अच्छा आपस में गठबंधन नहीं होता, क्योंकि बहुत दिन से एक दूसरे के विरोध में रह चुके हैं। तो ऐसे में कई बार देखिए कि मंचों पे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए जो है राजनीतिक अस्थिरता एक बनी हुई है। इवन कि अगर दूसरी पार्टी आती तो उसके साथ भी राजनीतिक अस्थिरता काफ़ी दिनों की बनी हुई थी। तो ये राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि जो भी प्रशासन है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, और उसका सबसे अच्छा बुरा परिणाम जो है जनता पे पड़ता है कि जनता के बहुत सारे काम सही समय पे नहीं आते हैं। इसीलिए जो यहाँ की बहालियाँ हैं वो दिन पर दिन उसका डेट आगे एक्सटेंड होता जा रहा है। दरोगा को लेकर सर आपको क्या लगता है, कब तक सर वैकेंसी उसका आएगा सर? दरोगा में भी यही हो रहा है बार बार। जो लोग कह रहे हैं ना कि दरोगा की वैकेंसी, तो मैंने शुरुआत में बताया था कि जो दरोगा की बेसिक वैकेंसी जो 6000 जो मतलब वो 3 भरी गई हैं, वो एकदम डिफरेंट थी। ये जो वैकेंसीज आप जिस पे बार बार आप लोग वार्ता करते हैं और चारों पता भी करते रहते हैं, ERSS वाली,
तो ये जो है ये जो वैकेंसी है, स्पेशल वैकेंसी क्रिएट की गई है। उसके लिए आप चारों ओर देख रहे हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लग गए हैं पूरे कई जगह कि भाई 112 पे डायल कीजिए, आपकी सुरक्षा के लिए पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा। तो उसकी भर्ती के लिए सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, तो शुरू तो हो गई हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इस बहाली को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो जब तक ये राजनीतिक अस्थिरता एक सही जगह पे नहीं पहुंचेगी तब तक मुझे लगता है कि बहाली का डेट यूं ही एक्सटेंड होता ही रहेगा। सर ये इसके अलावा भी बात किया गया है ईआरएसएस के अलावा भी सर कि खनन विभाग में है, एक्साइज विभाग में है, बिहार पुलिस में जो रेगुलर थानेदार बनते हैं उनका भी सर वैकेंसी है। पिछले महीने सर दिसंबर में ही 66,000 जिसमें से सर 20-22 हज़ार के आसपास दरोगा की बहाली होनी है। तो सर वो तो बहाली होगा ही सर। देखिए 20-22 हज़ार तो दरोगा की बहाली एक साथ संभव है ही नहीं है, कभी भी नहीं संभव है। 50% सर प्रमोशन पर है सर, लेकिन सर 11,000 के आसपास सर तो फ्रेश है। हाँ, तो 11,000 है ना, तो अभी जो 6-7 हज़ार लोग भर्ती किए हैं ना, तो उससे एक जो है जो कमी थी उसका काफ़ी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए जो आप ये जो है 11,000 या 22,000 की बात होती है, ये मैं कई बार इस पर डिस्कस किया हूँ कि वास्तव में बिहार की जनसंख्या जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके हिसाब से यहाँ पे पुलिस और दरोगा बहुत ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि जो है नई जितनी वैकेंसीज निकली हैं उसके हिसाब से सारे के सारे संसाधन यहाँ पे जुट नहीं पाए, इसलिए सरकार जो है इसमें भर्ती को आगे नहीं बढ़ा पा रही, क्योंकि उनको बाकी सारी चीज़ें भी तो चाहिए। तो ये प्रॉब्लम अभी आ रही है और मुझे लगता है कि ये लोग बयानबाजी बार बार दे रहे हैं, ये बयानबाजी तो हो रही है लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी निकाली जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होने रही है और इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है, ना ही जो है भर्ती आयोग ध्यान दे रहा है। भर्ती आयोग क्या करेगा, उसका तो कोई अपना है नहीं, जो सरकार कहती है तो वही करेगा। तो जो माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी कहेंगे, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी इतने सारे पावर्स नहीं है, एक लिमिटेशन है उनकी, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को और नीतीश कुमार भी इस चीज़ को जानते हैं। इसलिए जब तक माननीय नीतीश कुमार जी नहीं कहेंगे तब तक वैकेंसी की संभावना समझ लीजिए 0 के बराबर ही हो जाती है। सर सिपाही में भी सर तो नवंबर से बात हो रहा था कि सिपाही का वैकेंसी आएगा, वो भी लटका हुआ है सर। देखिए ये सीएम साहब तो हमेशा कहते हैं कि राष्ट्रीय अनुपात है उसको हमको मेंटेन करना है। अभी डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को खड़ा भी किए थे एक पुलिस के प्रोग्राम में कि आप भर्ती कराइएगा ना, उनसे पूछवाए भी थे। देखिए यही जो ये सब जो है ये सब नौटंकी नाटक टाइप का दिखता है। मुख्यमंत्री को कभी भी सार्वजनिक मंच पे अधिकारियों के साथ इस तरह की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं वार्तालाप करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री चाहेगा तो एक बार में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसको कहने की जरूरत नहीं कि सार्वजनिक मंच पे सबसे कह रहा है कि हाँ कहिए भर्ती करेंगे। अरे वो कौन होते हैं भर्ती करने वाले? भर्ती करने कराने वाले तो आप होते हैं ना, निर्णय क्षमता तो आपके पास है, वो तो सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं, उनको तो सिर्फ आपके आदेश का पालन करना है। आप ये बोलिए कि भाई इतने तारीख को वैकेंसी निकलेगी, आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए और आप सभी लोग तैयारी कर लीजिए कि इतने तारीख को वैकेंसी निकालनी है, उसी दिन सब डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं तो दिख नहीं रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है। सर ये शिक्षक बहाली को भी आप सर सुनते होंगे, पेपर में देखते होंगे, पिछले साल जुलाई से हो रहा है कि अगले हफ्ते शिक्षा मंत्री तक बोल दिए फरवरी में ही कि मैंने सिग्नेचर तक कर दिया है, लेकिन कैबिनेट में पहुंचा नहीं। सीएम कहते हैं हम तो अखबार में पढ़े, मेरे पास आया कहाँ। देखिए बात दरअसल क्या है ना कि शिक्षक की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती तो आप कर लेंगे, वेतन कहाँ से देंगे? ये तो सोचिए वेतन कहाँ से देंगे? बिहार सरकार के पास रेवेन्यू का क्या आधार है? कहाँ से? शिक्षा में लोगों ने कहा कि हम शिक्षा में ये इतना सबसे ज़्यादा इस बार बजट एलोकेट किया गया है शिक्षा में, लेकिन शिक्षा में किस चीज़ के लिए? वेतन देने के लिए। जो पुराने लोग हैं उनको वेतन मिल ही नहीं रहा है, नया वेतन कहाँ से आ जाएगा? आपके पास अच्छे स्कूल हैं कहीं? आप बताइए, एक भी स्कूल की बिल्डिंग आप कहीं बनते हुए देख रहे हैं? जब स्कूल की कोई नई बिल्डिंग नहीं बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो रहा है और उसमें भी ऑनलाइन सुविधाएँ सब जगह आ गई हैं, और आप देखेंगे पिछले जो है 2-4 सालों में ऑनलाइन पे बहुत सारा काम हुआ, कई जगह जो है बड़े बड़े जो है स्मार्ट बोर्ड बना दिए गए और कई जगह जो है स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं। तो स्मार्ट क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक ही टीचर कई क्लास में बच्चों को पढ़ा लेगा, तो उसके लिए बहुत सारे टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जनता को खुश करना है, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है शिक्षक वर्ग में हैं उनको खुश करना है, तो सरकार बार बार इस तरफ देखिए। यूपी में भी कहाँ पे हो रहा है शिक्षक की भर्ती? क्योंकि शिक्षा का स्तर इसलिए तो गिरता जा रहा है ना, शिक्षक की जो भर्ती है वो भी बहुत अच्छा इसके पहले जो शिक्षक में भर्तियां हुई देख रहे हैं उसमें कितना फ्रॉड का काम हुआ था कि लोग गलत जो है सारा का सारा जो है सर्टिफिकेट लगा के बन गए लोग, उनको भी कई लोगों को निकाला जा रहा है। हाई कोर्ट में सरकार हारी, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, देखिए कितना पैसा उस पर खर्च होने जा रहा है। तो यही जब सरकार एक तरफ लोगों को निकाल रही तो भर्ती कहाँ से करेगी? तो इस पर भी संभावना अभी थोड़ी सी कम ही दिख रही है मुझे। तो संभावनाएं जो है वो कम दिख रही है। आपको बता दें कि सिविल कोर्ट की परीक्षा की संभावना जून में बन रहा है, तो वही असिस्टेंट हाई कोर्ट 30 अप्रैल तक परीक्षा हो जाने की पूरी संभावना है। दरोगा और सिपाही में
सरकार में अस्थिरता है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसके कारण इसका नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में बहुत जल्द बिहार में दरोगा सिपाही की बहाली हो, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं कई महीनों से इसका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें लगातार यही आश्वासन मिल रहा है कि बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। आशा करेंगे कि ये जल्द जो है बहुत जल्द आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।